हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी लोगों से आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में लोगों से। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में लोगों से क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में। प्लीज गाइड मी। इनसिक्योरिटी, डिस्पोंडेंस, ग्रोथ, वर्काहॉलिक, एक्सपेंशन, गिल्ट, एम्पैस, perseverance and forgiveness। आपके जो पार्टनर हैं वो लोगों से आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इस वक्त में। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आप सुन सकते हैं, एंड तक रीडिंग को जरूर सुनिएगा, आपको मतलब पसंद आएगी रीडिंग। ठीक है, पहला ही कार्ड इनसिक्योरिटी का आया है। ओके, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हम करंट की एनर्जीज पे बात कर रहे हैं, और एनर्जीज को मैंने आपको कई बार बताया कि एनर्जीज में शिफ्ट आता है। आप समय के साथ बदलते हो, चीजें आपके लिए बदल जाती हैं, लोग आपके लिए बदल जाते हैं। जैसे इंसान आप देख रहे थे अभी तक, लोगों को आपने बदलते हुए देखा होगा अपनी जिंदगी में। आप खुद भी बदल रहे हैं, शायद आपने खुद को बदलते हुए भी इस जिंदगी में देख लिया हो। पहला कार्ड डियर इनसिक्योरिटी का है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इनसिक्योर है, और ऐसा बोल रहा है लोगों से कि उसको आपको खोने का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है मन के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर्सन के मन में खोने का डर आपको बढ़ गया है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं खो देंगे, या फिर आप इस पर्सन से दूर चले जाओगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और इस तरीके का ये अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर फैमिली मेंबर्स में बोल रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर। ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन में जो चीजें भी चल रही हैं उसकी वजह से ये पर्सन सिक्योर हो रहा है। उसका कारण बताती हूँ मैं। आपका यहाँ पर सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आप लगातार असेंड हो रहे हो, आप लगातार अच्छा वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर। वैसे इनर वर्क होता क्या है? इनर वर्क मतलब वही कि आप अपनी सोल की ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, माइंड, बॉडी एंड सोल, आप तीनों तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है तो चीजें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जब इंसान के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है तो अंधकार मिटता है, और जब अंधकार मिटता है तो एक्सेप्टेंस आती है। ठीक है, जब ज्ञान होता है ना तो इंसान एक्सेप्ट कर पाता है, वो भी अच्छे मन से। ठीक है, उसे ऐसा नहीं लगता है कि उसे कुछ गलत मिला है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि आपके सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस रेज हो रहा है। तो ये चीजें आपके अंदर बदल रही हैं और ये पर्सन को इनसिक्योर कर रही है। मैंने आपको ये रीडिंग में कई बार गाइड किया हुआ है कि अगर आपकी एनर्जी में बड़ा शिफ्ट आता है तो जो भी आपसे बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड लोग हैं या फिर जो भी आपका कनेक्शन है, ठीक है, उस कनेक्शन पर, उस व्यक्ति पर बहुत बड़ा इसका असर देखने को आपको मिलेगा। उस इंसान के मन में आपको खोने का डर, इनसिक्योरिटीज, ठीक है, आपसे रिलेटेड सारी चीजें बदलने लगेंगी। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगेगा। उसका कारण होता है आप में बदलाव। ठीक है, आप जैसे जैसे बदलते हो, हील होते हो, आपकी कर्मा रिलीज होते हैं, इस पर्सन का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है,
उसके पहले तक ये पर्सन आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब आप मैग्नेट बनते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें आपके लिए घूमती हैं। ये चीज यहाँ पर पहली नजर आई है। बहुत मतलब इस पर्सन के मन में बहुत इनसिक्योरिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डेविल बार बार इस पर्सन को परेशान कर रहा है, इनके दिल को इनसिक्योर कर रहा है कि आप किसी और के हो जाएंगे, आप किसी और के पास चले जाएंगे, आप देखिएगा आप इस पर्सन से भी ज्यादा किसी और से प्यार करेंगे, आप किसी और को बहुत ज्यादा खुश रखेंगे, आप किसी और के लिए बहुत ज्यादा करेंगे। ये चीजें ना इस पर्सन को बड़ा इनसिक्योर बना रही हैं, इनकी जगह कोई और ले लेगा आपकी लाइफ में, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव डिस्पोंडेंस एंड गिल्ट। देखिए एक समय ऐसा रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया, लेकिन इस पर्सन ने उसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में लिया, ठीक है। आप किसी के लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छे मन से कर रहे हैं, गुड इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, बट स्टिल कोई इंसान है जो आपको नेगेटिव समझ रहा है, जो से लग रहा है कि आपने उसकी लाइफ में चीजें बनाई नहीं, बिगाड़ने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लड़की इसको देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ इस लड़की को देखने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसकी एनर्जी अफेक्ट हो रही है। कहने का मतलब है कि हो सकता है आपने इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया हो, ठीक है, आपने इस पर्सन की लाइफ में हर चीज प्योर इंटेंशंस के साथ की हो, इस पर्सन का हमेशा भला चाहा हो, इस पर्सन के लिए हमेशा दुआएं की हो, इनकी अच्छाई मांगी हो, बट इसके बाद भी इस पर्सन को आप पर डाउट रहा कि आप सब कुछ गलत करते हैं, या फिर आप इस पर्सन के लिए अच्छा नहीं चाहते, आप इस पर्सन का कुछ बुरा करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से जलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें इस पर्सन ने आपके बारे में एज्यूम की हो सकती हैं, ठीक है। ये मैसेज सभी के लिए नहीं है डियर, बट जो हमें कार्ड्स मैसेज देते हैं, मैंने आपको बताया कई बार कि जब भी हम रीडिंग करते हैं जो भी मैसेज आता है एज इट इज बोला जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये चैनल मैसेज होते हैं। और मेरी जो खासतौर से जो मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत तेजी से मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, काफी तेज मैं बोलती हूँ। इसका कारण यही है कि मुझे जो जो मैसेजेस मिलते जाते हैं मैं तेजी से बोलती जाती हूँ, ओके। तो इस पर्सन ने इस चीज को आपकी नेगेटिव लिया हो सकता है, और लगातार ना ये पर्सन आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते चले गए। इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उस चीज का जो एक होता है ना कि सारी उस चीज की वो क्या बोलते हैं, सारा उस चीज का ब्लेम उठाकर आपके सिर के ऊपर डाल दिया कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तुमने मेरी लाइफ में ऐसा किया है, तुमने मेरी लाइफ में ऐसा किया है। सो आपको इस चीज से बहुत अफेक्ट हुआ, आपका ऑरा बहुत अफेक्ट हुआ, आपकी एनर्जीज बहुत अफेक्ट हुई, बहुत ड्रेन हुए आप, ठीक है। तो इस चीज का गिल्ट इस पर्सन को है। तो ये कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से ना इस वक्त में ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, या फिर आपके साथ जो भी इन्होंने हरकतें की, या फिर जैसे भी इन्होंने आपको जज करने की कोशिश की, ठीक है, आपको इन्होंने गलत जज किया, आपको ऐसा समझा कि आपके इंटेंशंस रॉन्ग हैं, आप बेकार इंसान हो, या फिर आप इस पर्सन का अच्छा नहीं चाहते। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है आपको लेकर, आपको बिना बात के ही जज किया है, आपको उन चीजों के लिए भी ब्लेम किया है जो चीजें आपने की ही नहीं, आपको उन चीजों के लिए भी गलत ठहराया गया है जो चीजें आपने कभी की ही नहीं। तो इस पर्सन को इस चीज का भारी रिग्रेट है डियर, बहुत गिल्ट इस पर्सन को इस चीज का है। तो ये लोगों से ये भी बोलते हैं कि मैंने यार उसके साथ ठीक नहीं किया, मैंने साथ गलत किया, मैंने उसे उस चीजों के लिए गलत समझा जो गलतियां उसने की ही नहीं, ठीक है, वो मेरा बुरा नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, वो हमेशा मेरा अच्छा चाहता था या अच्छा चाहती थी, और मैंने फिर भी उसे गलत समझा। तो इस चीजों का गिल्ट इस पर्सन की एनर्जी में साफ नजर आ रहा है, ओके डियर। इसके बाद कार्ड है ग्रोथ का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ करते हुए भी देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। ये जो चीज इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करी, एम्पैथ का कार्ड है, ये भी मैंने आपको कई बार मल्टीपल टाइम्स रीडिंग में बोला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है अपनी लाइफ के अंदर कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं होता, मैं हमेशा ज्ञान की बात इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आंख पर पट्टी लगाकर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हमेशा फंसता है चीजों के बीच में, वो गलत चीजों में ही फंस जाता है, गलत लोगों में भी फंस जाता है, और लोग उसका कितना भी फायदा उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पास ज्ञान नहीं है और उसे चीजों के पीछे आंख बंद करके भागना होता है। बट उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज का सवाल करते हैं, अच्छा ये होता है तो ये क्यों होता है, ठीक है, और अगर ये होता है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जब लोग सवाल करते हैं तो उनको जवाब मिलते हैं। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप जब तक आपको सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप क्वेश्चन बराबर करेंगे। तो इस तरीके से ना आप ग्रोथ कर रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो आप, इसीलिए तो आपका सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, माइंड बॉडी सोल से आप
ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और जब आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, प्रकृति का नियम है कि जब आप ये कहते हो कि मैं मैग्नेट हूँ और मैं खड़े खड़े चीजों को आकर्षित करने की दम रखता हूँ या रखती हूँ, और प्रकृति मुझे हर वो चीज ला कर देती है जो जिसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जब आप इस तरीके से अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, वर्थी मानते हैं, तो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। जब तक आप ये कहते हो ना कि भगवान कुछ दे दो, मेरा क्या होगा, हाय मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं दिया, लोग नहीं होंगे मेरी लाइफ में तो क्या होगा मेरा, कैसे मैं अकेलेपन से डील करूंगा या करूंगी, ये क्या है ना, ये सब कोडिपेंडेंसी वाली चीजें हैं। और इन चीजों की वजह से इंसान डरता रहता है, और उस डर का कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि इस डर का कोई मतलब ही नहीं है। इससे फालतू के डर हैं ये आपके जो मन में रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं होता। मतलब मैंने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया था ये चीज कि जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर को समाप्त कर देना चाहिए। ये बिना मतलब के डर होते हैं। इसकी बजाय आप डर को मैनिफेस्ट करें, इसकी बजाय आप ये मैनिफेस्ट करें कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम हो फिर भी पॉजिटिव रहने की जो एक कला होती है ना, वो अगर आप करते हैं तो चीजें आपकी तरफ आना स्टार्ट होती हैं। जो यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी देखिए आप, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार निकल कर आई है, ठीक है। वर्कaholic एंड परसिवरेंस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम जस्टिस डिवाइन कर दे हमारे साथ। एक जस्टिस होता है जो परमात्मा करता है, ठीक है, वो जस्टिस होता है, परमात्मा जस्टिस करता है तो बहुत मजा आता है। लेकिन एक जस्टिस होता है जो इंसान खुद के साथ करता है। जब इंसान खुद अपने साथ जस्टिस करता है ना, तो उसे बड़ा मजा आता है, उसको ये लगता है मैंने कुछ तो किया अपनी लाइफ में, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो एक परमात्मा तो जस्टिस करेंगे, जब करेंगे आप अपने साथ भी जस्टिस करना स्टार्ट करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मुझे पता है मेरे व्यूअर्स करेंगे, जो मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मैं 3 रीडिंग अपलोड करती हूँ, तीनों रीडिंग में सेम चीज गाइड करती हूँ। यहाँ पर कार्ड है वर्कaholic एंड परसिवरेंस, ठीक है। तो ये पर्सन और इस तरीके से भी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपकी ग्रोथ इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हो, अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हो, अपने कामों पर ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज जो आप कर रहे हो ना, वो इस पर्सन को लगातार आपकी तरफ खींच रही है। मतलब एक चीज हो गई है यहाँ पे कि पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को आपके पास आने का बहुत मन हो रहा है, ठीक है। रातों में पर्सन जाग रहे हैं आपके बारे में सोचकर, ओके। यहाँ पर कार्ड है वर्कaholic का एंड परसिवरेंस का। तो इस वक्त में ना आप ऐसा भी नजर आता है कि पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं कि बहुत काम करते हो आप, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा भी नजर आता है कि कितनी भी परिस्थिति आपकी खराब क्यों ना हो, कितना भी आपकी लाइफ में टेंशन तूफान चल रहा हो, बट फिर भी ना आपके अंदर कला है कि आप काम कर लेते हो। आपको पता है कि कुछ भी क्यों ना चल रहा हो लाइफ के अंदर, लेकिन मुझे हारना नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे चाहे करियर हो चाहे कुछ भी हो। आप मतलब ऐसा नहीं करते हो कि आपकी लाइफ में टेंशन आई और आपने काम करना छोड़ दिया, आप घर में बैठ गए, आपने मतलब सारी चीजों से पलड़ा झाड़ लिया अपना, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, सामने वाले ने मुझे दुख दे दिया। आप इस तरह की चीजें नहीं करते हो। हाँ, आप टूटे हुए होते हो, हाँ आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे खड़े होते हो जैसे कोई एक दृढ़ता के साथ इंसान खड़ा हुआ है कि नहीं मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। ये ईश्वर की कृपा हो सकती है आपके ऊपर, लेकिन आप कभी काम करना बंद नहीं करते। बेसिकली आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर बोलता है लोगों से कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी लेते हैं और बिल्कुल एज इट इज लेते हैं, ठीक है। आप बहुत काम करते हैं और बिल्कुल वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये चीजें इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती हैं, ठीक है ना। सो आपको बहुत ज्यादा काम करते हुए देख रहे हैं, आपकी स्थिति सही नहीं है, आपकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तूफान आया हुआ है, बहुत आप तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं, लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार अपनी सोल की ग्रोथ कर रहे हैं। ये चीज नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपसे माफी मांगने का बहुत मन है। दिस कार्ड फॉरगिवनेस, ठीक है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो लोगों से ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने जब से आपको छोड़ा है ना, तब से इस पर्सन की लाइफ में ना एक डार्क फेज स्टार्ट हो गया है, और ये कहीं ना कहीं चीज के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने किया इस चीज के लिए पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हो, या फिर आपकी लाइफ में इस पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं, आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं, तब से इस पर्सन को ना आपको लेकर बड़ा ही एक रहता है कि मैंने क्या खो दिया, ठीक है। इस पर्सन को ये लगता है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने एक बहुत अच्छा फ्रेंड खो दिया, या मैंने बहुत अच्छा एक अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान खो दिया जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करता था या करती थी और मेरे लिए हमेशा खड़ा था, तैयार था, ठीक है। तो ये चीज ऐसे भी बोलते हैं कि ये इन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है ये, ठीक है। ये यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो लोगों से बोल रहे हैं। 4 कार्ड्स मैं ओशो ज़ेन से लूंगी।
फूल, इंटेंसिटी एंड ट्रस्ट। ये पर्सन ऐसा भी बोलते हैं लोगों से आपके बारे में कि आप ट्रस्टवर्दी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, जो कभी भी किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। मतलब आपकी एनर्जी ये है कि एक बार कोई आपके ऊपर विश्वास कर ले तो आप उस इंसान का विश्वास हमेशा बनाए रखते हैं। आप विश्वास निभाने में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। कोई अगर आपको विश्वास देता है तो आप उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते, ठीक है। विश्वास निभाते हैं आप, तो ट्रस्टवर्दी मानते हैं पर्सन आपको। और इनको ऐसा भी लगता है कि आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपसे कोई भी बात इस पर्सन की कहीं बाहर नहीं जाएगी। एंड बहुत ट्रस्ट करते हैं ये पर्सन आपको, ऐसा ये लोगों से बोलते हैं। ऑल्सो इंटेंसिटी का कार्ड है, तो ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत आकर्षित करते हो उस पर्सन को। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप का है कि आप इस पर्सन को इस तरीके से खींचते हो जैसे चुंबक खींचती है, ठीक है। ये पर्सन आप इसी तरफ से खींचते, आपकी तरफ इसी तरीके से खींचे चले आते हैं। बहुत लव की इंटेंसिटी बहुत हाई है आपकी, आपका प्यार इतना स्ट्रांग है कि आप इस पर्सन को बहुत दूर से भी अपनी तरफ आकर्षित करते हो। एंड फूल की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन ने ना जो भी काम आपके साथ किए हैं, ठीक है, बेवकूफ़ी में, उस चीज़ का इस पर्सन को भारी रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन ने ना अपने आप को लगातार बेवकूफ़ बोलना स्टार्ट कर दिया। ये पर्सन ऐसा भी बोलते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं उसके लव को नहीं समझ पाया, और इतने ट्रस्टवर्दी इंसान को मैंने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में इस पर्सन को मैंने बाहर धक्का मारने की कोशिश की है, या फिर अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाया है। इस तरह की चीज़ें अगर इस पर्सन ने की हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बोलते हैं गाइस, ठीक है। और इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना आपसे पसंद करेंगे इस वक्त में, और ऐसा बोलते हैं कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कि जो भी चीज़ें इन्होंने बेवकूफ़ी में बिगाड़ी, फूल की एनर्जी में बिगाड़ी, ठीक है, वो चीज़ें बिल्कुल गलत थी, वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं थी जो भी इन्होंने आपके साथ किया। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।